गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो ट्रिगोनोमेट्रिक अपना फंक्शन चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने एग्जांपल्स स्टार्ट किए थे, तो एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हुए देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपके सामने है। सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो इसमें या तो LHS लेकर RHS निकाल सकते हैं या RHS लेकर LHS निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं स्टूडेंट्स में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। अब फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था साइन a प्लस बी का, तो वो आपको यूज करना है कि बिकॉज साइन a प्लस बी बराबर क्या लिखा था अपन ने, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस की जगह फिर माइनस आ गया तो यहां माइनस कर दिया था। अब ए की जगह x रख दो और बी की जगह y रख दें, तो रखते हैं बेटा। देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह x रखो तो साइन x, बी की जगह y प्लस कोस ए की जगह x साइन बी की जगह y। ये तो साइन x प्लस वाई का बन गया। नीचे साइन एक्स वाई माइन में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। ये फॉर्मूला लगा दिया ऊपर और नीचे। अब अपना जो आंसर चाहिए वो 10 में चाहिए स्टूडेंट्स। तो 10 में बदलने के लिए कैसे करेंगे भाई, 10x चाहिए मेरे को, तो 10x होता है साइन x अपॉन कोस x, यानी इसके अपॉन में कोस x आए एक तो, और ये कोस वाई हटना भी चाहिए। तो कोस x और कोस वाई नीचे डिवाइड कर दूं, मतलब ऊपर नीचे। अंश व हर को क्या करूं मैं, अंश व हर को कोस x इंटू कोस वाई से भाग देने पर, अंश व हर में कोस x कोस वाई का भाग देने पर, यानी मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, कोस x कोस वाई का भाग दूंगा। क्यों, क्योंकि 10 बनाने के लिए साइन x तो है, नीचे कोस x ही है, और इसको उठाने के लिए कोस वाई का भी भाग देना जरूरी है। तो मैं साइन x कोस वाई में भी भाग दे दूंगा, किसका, कोस x कोस वाई का, प्लस कोस x कोस x साइन वाई में भी भाग दे दूंगा, कोस x कोस वाई का। इधर नीचे साइन x कोस वाई, इसमें भी भाग दे दो, किसका, कोस x कोस वाई का, माइनस कोस x साइन वाई में भी भाग दे दो, किसका, कोस x कोस वाई का। ऊपर नीचे समान संख्या का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये कोस वाई कट गया, ये कोस x कट गया, ये कोस वाई कट गया, ये कोस x कट गया, तो जो शेष बचा वो क्या बता, साइन x अपॉन कोस x बच गया, 10x हो गया, प्लस साइन y अपॉन कोस y 10y हो गया, बटे वे साइन x अपॉन कोस x ये भी 10x हो गया, माइनस साइन y अपॉन कोस y ये भी 10y हो गया। तो आपका RHS आया कि नहीं है स्टूडेंट, ये अपना RHS प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसी को मैं RHS से करता हूं स्टूडेंट्स, जैसे इसका RHS लेकर मैं LHS निकालूं तो कैसे होगा, देखो कि मैंने RHS ले लिया, राइट हैंड साइड ले ली, क्या, 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y, ये ले लिया, ये लाना है, मतलब साइन कोस में लाना है, तो इनको साइन कोस में चेंज कर ले सबसे पहले। तो क्या कर लूंगा स्टूडेंट, 10x हो गया साइन x अपॉन कोस x, 10y क्या हो जाएगा, साइन y अपॉन कोस y, 10x साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन y अपॉन कोस y। अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कर दिया एलसीएम लेके, ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, cos x cos y आ गया,
तो इधर cos x से cos x कैंसिल हो गया तो cos y बच गया। cos y को sin x से गुणा करेंगे तो sin x इंटू cos y। इधर cos y से डिवाइड कराओगे तो cos y कट गया, cos x बच गया। cos x को sin y से गुणा करेंगे तो cos x sin y हो गया। इसी प्रकार अपोन में देख लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, वही cos x cos y, वही cos x डिवाइड करेंगे कट गया, cos y को sin x से गुणा करेंगे तो sin x cos y माइनस cos y कट जाएगा तो cos x को इंटू कर दो किससे, sin y से। ये देखो स्टूडेंट कट गया दोनों, तो ऊपर जो बच गया sin x cos y प्लस cos x sin y, यानी sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, यानी sin x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। और sin a cos b माइनस cos a sin b, a की जगह x b की जगह y, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका LHS प्राप्त हो गया। तो ऐसे LHS से RHS या RHS से LHS आप ज्ञात कर सकते हो। अगले एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते हैं स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल है, आपको ये भी सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप LHS लेकर RHS या RHS लेकर LHS नहीं निकाल सकते। इसमें क्या है खास, देखो इसमें जो थीटा दिया हुआ है 3x 2x और x, ये तीन ही थीटा काम में आ रहे हैं दोनों तरफ। और इन तीनों थीटा में ये एक विशेषता होती है कि किसी दो थीटा का सम तीसरा बन रहा है, मतलब x और 2x को जोड़ते हैं तो 3x प्राप्त होता है, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना LHS लेंगे ना RHS लेंगे, तो क्या करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे कि मैं 3x ये लेके चलूंगा कि बिकॉज 3x है वो 2x और x का योग है, सम है भाई। 2x में x जोड़ेंगे तो भी 3x आएगा और ये भी 3x, तो मैं इनको बराबर रख सकता हूँ बिल्कुल, 3x बराबर 3x। लेकिन लिखना ऐसे 3x और इधर 2x प्लस x। अब मैं इसको सोल्व करके ये पूरा ही आंसर लाऊंगा। कैसे, अब मेरे को आंसर 10 में चाहिए, यदि 10 की जगह कोट होता तो मैं कोट ले लेता, 10 है तो दोनों तरफ 10 ले लो, और दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जोड़ना नहीं है, नहीं 3x कर दो। अब यहाँ पर 10 में आंसर चाहिए था इसलिए 10 ले लिया। अब यहाँ 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दूंगा, इधर कुछ नहीं लगाना, कहीं 10 3x का मत लगा देना, क्योंकि 10 3x तो 10 3x ही चाहिए आंसर में। यहाँ 10a प्लस b का लगा दो, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ 10a प्लस b का। क्या होता है भाई, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब इस फॉर्मूले में आपको a की जगह 2x रख देना है, b की जगह x रख देना है, तो 10 3x तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा तो 10a की जगह 2x प्लस 10b b की जगह x और 1 माइनस 10a की जगह 2x 10b की जगह x। ये 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा, कि मैं इसको तो इससे गुणा करूंगा, ये तो इससे गुणा करूंगा और ये इससे गुणा करूंगा। तो पहले इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये ही आ जाएगा 10 2x प्लस 10x। इसको 1 से गुणा करूंगा तो ये का ही आ गया। इसको इन दोनों से गुणा कर दो, 10 3x को 1 से गुणा किया तो 10 3x माइनस 10 3x को ये पूरा एक ही है तो ये इंटू में आ जाएगा 10 3x इंटू 10 2x और इंटू 10x। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब आंसर के अकॉर्डिंग सेट कर लो। आंसर में जैसे 10 3x 10 2x 10x तीनों इंटू वाला इधर चाहिए, तो ये इंटू वाला ये इधर ले आओगे तो नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 3x 10 2x और 10x और बाकी को उधर ले दो। जैसे इधर ये 10 3x तो है ही ऑलरेडी, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 10 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 10x उधर जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। तो ये देखो हैंस प्रूव, इस प्रकार इतनी सिद्धम, ये पूरा का पूरा सिद्ध हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, न लेफ्ट से करना है न राइट से। जब दो थीटा तीसरे के सम के बराबर है तो थीटा को लिख देंगे 3x बराबर 2x प्लस x, और आगे 10 में आंसर चाहिए तो 10 ले लेना, कोट में चाहिए तो कोट ले लेना, साइन में चाहिए तो साइन ले लेना।
ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपकी 3.3 एक्सरसाइज है, उसमें है क्वेश्चन नंबर शायद 22वां है, वो आप हाथों हाथ सोल्व करके देखो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं स्टूडेंट अपन। तो अगला एग्जाम्पल मैंने सामने लिखा है, सिद्ध कीजिए कोस ए प्लस ए पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर √2 कोस एक्स है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, यदि आपने याद किया है तो। फॉर्मूले सबको याद रखने हैं, याद नहीं है तो कर लेना, करना ही पड़ेगा, वरना आप आगे न तो 11th में ढंग से कर सकते न 12th में ढंग से कर सकते। 12th में फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो नहीं पढ़ेंगे, जो याद नहीं करेंगे। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला है, या तो आप कोस ए प्लस बी का लगा दो और इसमें कोस ए माइनस बी का लगा दो, या फिर देखो ये सेम है बिल्कुल, जैसे ये ए मानूं तो ये भी ए ही है सेम टू सेम, और इसको बी मानूं तो ये भी सेम टू सेम बी है। तो एक फॉर्मूला कोस प्लस कोस का अपन ने पढ़ा था, क्या लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है कि कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये बन रहा है सेम टू सेम, देख लो जाए। और ये जो फॉर्मूला बनाया था अपन ने वो किसका बनाया था, 2 कोस ए कोस बी का बनाया था, याद हो तो आपको 2 कोस ए कोस बी बराबर ये लिखवाया था कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये दे रखा है तो इधर चेंज हो जाएगा, तो ये वाला LHS दे रखा है, इसको कन्वर्ट इसमें कर दूंगा, क्या 2 कोस ए की जगह तो रख दो पाई बाई 4 तो इंटू कोस बी की जगह रख दो एक्स, ये बन गया डायरेक्ट। और अब कोस पाई बाई 4 की वैल्यू यानी कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है इंटू कोस एक्स। और आपको पता है कि √2 से √2 काट सकते हैं, क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 आता है, तो 2 के अंदर 2 रूट होते हैं, तो एक रूट कट जाएगा तो एक रूट बच जाएगा, एक कट गया तो एक बच गया, तो अब बच गया क्या √2 कोस एक्स। तो LHS लिया और अपने पास RHS आ गया कि नहीं आ गया, ये आपके पास RHS प्राप्त हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 3.3 में है, कौन सा है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप देखोगे तो। जैसे 6th वाला भी इसी फॉर्मूले बेस पर है, और 7th वाला भी फॉर्मूले बेस पर है, और 9th तो वैसे है, 10th वाला भी करना है फॉर्मूले बेस पर, इसी टाइप का है, और 11वां सेम टू सेम ऐसा ही है। 11वां पहले करोगे और बाकी जो मैंने बताया वो बाद में करोगे, पहले 11वां फिर आप 10th वाला करोगे, फिर आप 7th वाला करोगे, फिर 6th वाला करोगे, ये आप इस क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में आपको फॉर्मूले नजर आ गए होंगे, कौन से, ऊपर तो कोस ए प्लस कोस बी का और नीचे साइन ए माइनस साइन बी का। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऊपर तो लगेगा कोस ए प्लस कोस बी का, तो मैंने डायरेक्ट तरीका याद रखने का बताया था कि भाई कोस में कोस जोड़ते हैं तो दोनों कोस आते हैं, कौन से 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और कोस ए माइनस बी अपॉन 2, और एक साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला भी काम में आएगा। तो साइन में साइन घटाते हैं तो कोस इंटू साइन आता है, जोड़ते हैं साइन में साइन तब तो साइन इंटू कोस आता था, घटाते तो 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये दोनों फॉर्मूले लगाने। तो ऊपर तो लगाऊंगा ये वाला, क्या 2 कोस ए का काम 7x करेगा, बी का काम 5x करेगा, यानी 7x और 5x को जोड़ के लिख दूं, यानी 7x प्लस 5x बटे हुए 2, ये तो ये वाला हो गया। और कोस ए माइनस बी का मतलब हो गया 7x माइनस 5x बटे हुए 2, ये तो ऊपर लग गया। नीचे ये लगा दो, इसमें ए की जगह 7x और बी की जगह 5x रखोगे तो 2 कोस ए की जगह 7x प्लस बी की जगह 5x बटे हुए 2, फिर इंटू साइन ए की जगह 7x माइनस बी की जगह 5x बटे हुए 2, ये तो फॉर्मूले लगा दिए अपन ने ऊपर नीचे। ये सारे इंटू में होने की वजह से 2 से 2 कट जाएगा, और ये भी सेम ही नजर आ रहा है मेरे को, ये पूरा कट गया।
अब जो बचा वो क्या बचा, देखो कोस 7x में 5x माइनस करोगे तो 2x, 2x में 2 का भाग दोगे तो x ही आ गया, और 7x में 5x माइनस करोगे तो 2x, 2x में 2 का भाग दोगे तो ये sin x आ गया, और cos x बटे हुए sin x क्या होता है, cot x होता है, नहीं होता है। तो ये RHS आपका आया नहीं है बेटा, बिल्कुल आ गया। अब इसी बेस पे आपको 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, एक तो 16वां करना है, देखो 16वां ऐसा ही है, 17वां भी है, 18वां भी है, 19वां भी है, यानी 16 से लेकर 19 तक इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं अपन स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये भी सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूं मैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले नजर आ रहे हैं मेरे को, कौन से, देखना इधर नीचे तो cos a माइनस cos b का आपको भी नजर आ रहा होगा, जिसको याद है उसको नजर आ जाएगा, जिसको याद नहीं है उसको नजर नहीं आएगा, उसकी गलती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऊपर देखो sin a, ये 2 आ गया, तो यहाँ 2 होने की वजह से इन दोनों में लगेगा फॉर्मूला sin a प्लस sin b का। अब अपने दिमाग में ये बात आए कि मान लो ये 2 नहीं होता, ये 2 नहीं होता, एक बार मान लो, तो फिर अपने को 3 में से 2 में फॉर्मूला लगाना होगा भाई, या तो sin a माइनस sin b का लगाना होगा, या sin a प्लस sin b का लगाना होगा, या इन दोनों में। तो 3 आ जाए तो किन 2 में लगाएंगे, ये डिसाइड कैसे करोगे। फिर आपको पता है कि भाई sin a माइनस sin b का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो अंदर a प्लस बी अपॉन 2 होता है थीटा, तो जोड़ के देखो 5x और 3x 8x, 8 में 2 गया तो 4x। अब 4x से तीसरा मिलना चाहिए, या तो ये मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है ना। और इन दोनों में देख लो, देखें इसमें 5x में x जोड़ेंगे तो 6x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x, ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मतलब 2 नहीं होता ना, तब भी मैं इन दोनों में लगाता, इन दोनों में नहीं लगाता, यानी 2 को जोड़कर, थीटा को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर वो तीसरे वाला आ जाना चाहिए। अब यहाँ तो 2 है, इसलिए मैं इसमें तो वैसे ही नहीं लगा सकता, इन दोनों में ही लगाऊंगा। नहीं होता तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे 2 को डिसाइड करते हैं। अब आ जाओ, इन दोनों को पास पास लिख लो, sin 5x प्लस sin x को पास पास लिख लिया मैंने, इसमें तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, और ये -2 sin 3x ऐसे कैसे आ जाएगा, और अपोन में फॉर्मूला लग ही जाएगा, इसको तो कोई चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब लगा दो साथ में sin a प्लस sin b का फॉर्मूला एक, तो मैं लिख देता हूँ sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, sin a प्लस sin b का, बिल्कुल साइन में साइन जोड़ते हैं तो साइन इंटू कोस आता था 2, और पहले साइन आता है 2 साइन a प्लस बी बटे वे 2, फिर कोस आता है कोस a माइनस बी बटे वे 2, और नीचे कोस a माइनस कोस b का लगाऊंगा, कोस a माइनस कोस b का याद होगा, कोस में कोस माइनस होते ही माइनस से स्टार्ट होता था, -2 और दोनों साइन आते थे, साइन a प्लस बी बटे वे 2 और साइन a माइनस बी बटे वे 2। आप घबराना मत, किसी को याद नहीं है तो सामने वो फॉर्मूले लिखवाए थे वो रखो कि भाई हाँ यही होता है, और याद कर लो उनको। अब यहाँ लगाता हूँ साइन a प्लस साइन b, तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी को जोड़ दो, यानी 5x और x को जोड़ेंगे तो 6x बटे वे 2, और कोस a माइनस बी का मतलब 5x में x घटाओगे तो 4x बटे वे 2 हो गया ये तो, और ये ऐसे से आ जाएगा -2 साइन 3x, ये तो एक जगह लगा दिया फॉर्मूला ये वाला। अब यहाँ लगाओ कोस a माइनस कोस b का -2 साइन a प्लस बी, यानी एक की जगह 5x, b की जगह x, 5x और x 6x, तो ये 6x बटे वे 2 हो गया, और अगला साइन 5x में x घटाओगे तो 4x अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये 2 काट मत देना, क्योंकि ऊपर 2 स्टेप है, 2 स्टेप आती है तो कॉमन लेने के बाद ही काट सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो 2 से कट जाएगा 3, और ये कट जाएगा तो 2, और अब देखो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, और एक साइन 3x कॉमन आ जाएगा, तो 2 और साइन 3x मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ, तो 2 और साइन 3x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, कोस 2x बच गया, और माइनस यहाँ तो 1 ही बच गया केवल, और अपोन में देखो इधर -2 साइन
ये 3x हो गया है क्योंकि ये 2 से 3 6 कट गया, ये 2 से 4 कटेगा तो 2 तो साइन 2x। अब ये कॉमन लिया हुआ काट सकता हूँ, 2 से 2 और साइन 3x से साइन 3x, क्योंकि ये तो सारे इनटू में है। अब लास्ट क्या करना है आपको, cos 2x माइनस 1। तो मैंने cos 2x, अब देखो नीचे भी 2x है ऊपर भी 2x है, यदि मैं इसको लिखूँ तो क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस 1 बटे हुए माइनस का साइन 2x। पहले एक काम करो, इस माइनस को ऊपर ले दो, माइनस ऊपर जाते ही ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा और नीचे साइन 2x बच गया, मतलब माइनस से डिवाइड किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला, वैसे तो cos 2x का फॉर्मूला लिखवाया था, सबको याद है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 3 होते थे बेटा, एक तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा लिखवाया था cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा लिखवाया था cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक टेन के पदों में और होता था, वो अभी काम में नहीं लेना। मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगा, कैसे, जैसे ये 1 इधर आ गया तो 1 प्लस cos 2x बन जाएगा, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। तो आपको कहीं भी 1 प्लस cos 2x दिखाई दे तो डायरेक्ट लगा दिया, अगर उसमें ओनली cos 2x का लगाने की जरूरत नहीं है। और मान लो कई बार 1 प्लस cos x ही आ जाए, 2x की जगह x आ जाए, तो मैंने कहा था कि x की जगह x बाई 2 कर देंगे। और ऐसे ही यहाँ देखो 1 और ये cos 2x इधर ले आऊंगा तो माइनस का cos 2x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस का हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x के ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, ये जगह जगह काम में आएंगे, और अभी नहीं 12th में भी खूब काम में आएंगे। तो ये दो फॉर्मूले वो तो याद रहने ही चाहिए, ये डायरेक्ट 1 प्लस cos 2x, प्लस आए तो cos में और माइनस आए तो साइन में, बाकी तो सेम है, 2 इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है। तो यहाँ देखो 1 माइनस cos 2x का डायरेक्ट लग जाएगा आपको यदि याद होगा तो, 1 माइनस cos 2x का 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ जब ऊपर x हो गया तो यहाँ 2x है तो इसमें भी साइन 2x का लगा दो, क्या होता था साइन 2x का 2 साइन x cos x, साइन 2a का याद होगा, साइन 2a का 2 साइन a cos a। अब ये देखो 2 से 2 कट गया, साइन x से साइन x का स्क्वायर एक पावर कट गई, तो बच गया क्या, साइन x अपॉन cos x, और साइन x अपॉन cos x क्या होता है बेटा, tan x। तो ये आपका RHS आया कि नहीं आया, देखो देखे tan x आ गया, यही चाहिए था। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपकी 3.3 एक्सरसाइज में है, और वो कौन सा है, देखो ये 3 से रिलेटेड बताऊंगा, वो सारे करने हैं 3 से रिलेटेड। जैसे एक तो 14वां क्वेश्चन है, देखो 14वां करना है, और एक फिर 21वां क्वेश्चन भी 3 से रिलेटेड है। तो 3 में मैंने कहा था कि भाई किन दो को डिसाइड करना है, वो डिसाइड करके करोगे। तो 21वां करना है और 14वां करना है, और भी देख लेना 3 से रिलेटेड जो जो है वो आपको हाथों हाथ सोल्व करने हैं। तो स्टूडेंट ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए 3.3 के। 3.3 जितने अच्छे तरीके से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ट्रिगो का पार्ट बहुत अच्छा आने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सीनियर के लिए, मोस्टली सीनियर के लिए। सीनियर में पूरी बुकों के अंदर यही काम में आएगी, जगह जगह सॉल्यूशन में। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट आए तो आप मेरे को भेज सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।